हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे खबरों के दम पर। त्रिमूर्ति शेयर्स लेकर मेरे सहयोगी शरद अब जुड़ गए हमारे साथ। शरद, आप बताएं त्रिमूर्ति स्टॉक सेगमेंट में आज क्या है खास? जी बिल्कुल, इंफ्रा थीम जो है बज़ कर रहा है और ये बजट के पहले जो है आप कह सकते हैं मानसून के बाद जो है एग्जीक्यूशन में पिकअप देखने मिला और इंफ्रा मिड कैप इंफ्रा स्टॉक्स में रैली भी देखने मिल रही है। और लिखिता इंफ्रा जो है उन्होंने तीसरे तिमाही में अपडेट दी है कि 457 करोड़ रुपीस का ऑर्डर जो है ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट से आया है कंपनी को। और कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 1000 करोड़ के नीचे लगभग 925 करोड़ पे है। तो आप देख सकते हैं जो ऑर्डर टू मार्केट कैप रेशियो जो है थर्ड क्वार्टर में ही ऑलमोस्ट 40 to 50% का है टोटल आंकड़ा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहने वाला है आरबीएल बैंक और तीसरे तिमाही की एक स्ट्रॉन्ग अपडेट आई है। ऑफ कोर्स जो एडवांसेस है और डिपॉजिट्स हैं ये दोनों जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11 से 14% भागे हैं, लेकिन सीक्वेंशियली भी 3 से लेकर 6% का ग्रोथ देखने मिला है। एक इम्पॉर्टेंट नंबर ये भी है कासा के आंकड़े। कासा में जो है यहाँ पे 40 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज देखने मिला है सीक्वेंशियली। इसका मतलब सरप्राइजिंगली जो कॉस्ट ऑफ फंड है बैंक के लिए इस बार थोड़ी सी कम आई है। ये एक पॉजिटिव रिएक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। और इसके अलावा रिटेल एडवांसेस और होलसेल एडवांसेस दोनों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिली है। तीसरा स्टॉक जो रहने वाला है फोकस में वो रहने वाला है ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे, टायर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और कल एक अहम स्टेटमेंट आई है आपके ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA से, और उन्होंने कहा है कि जो पूरी टायर इंडस्ट्री की टर्नओवर है वो 1 लाख करोड़ रुपए टच करने वाली है अगले 3 साल में। ऑलरेडी अगर आंकड़ों की बात करें तो 35,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी टायर इंडस्ट्री में हो गई है और नए कैपेसिटी के कारण जो टर्नओवर है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगा और करंट टर्नओवर 75,000 करोड़ टायर इंडस्ट्री का है। अब याद रखिए कल जो था क्रूड में भी फॉल देखने मिली जो टायर स्टॉक्स के लिए बेनिफिशियल होती है। और हमने पॉइंट आउट पहले भी किया था इतना स्वदेश में कि रबर प्राइसेस में भी गिरावट आई है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि टायर के बहुत सारे एंसिलरी स्टॉक्स होते हैं जो आपको फोकस में रखने चाहिए। और ये सारे स्टॉक्स होते हैं जैसे कि जो कार्बन ब्लैक प्रोवाइड करते हैं या कोई वायर्स प्रोवाइड करते हैं या कोई कह सकते हैं केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्टॉक्स है वो इंक्लूड करते हैं PCBL, OCCL, सेंचुरी एनका, नोसिल और राजरत्न ग्लोबल वायर। थैंक यू सो मच शरद, ये तीनों न्यूज बताने के लिए और इनके पीछे के क्या बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स है ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ट्रेड के लायक बन रहे हैं। एक बाजार का पसंदीदा स्टॉक इधर बन रहा है बीटन डाउन नेम्स में से बैंकिंग में से आरबीएल बैंक, और उसमें भी कल अपडेट्स आए हैं। ग्रोथ तो ठीक ठाक दिख रही है लेकिन भाव आरबीएल बैंक का चार्ट देखिए 180 के आसपास फंसा हुआ है। कुछ हालांकि 52 वीक हाई पे है, इसको डर डर के लोग ट्रेड भी करना चाहते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन डर भी लगता है। आरबीएल बैंक में कॉन्ट्रा ट्रेड बन रहा है क्या? अजय, बन रहा था, अब मेरे ख्याल से वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। एक दो कारण है उसके। पहला ये है कि जो कल का लेवल बना 186 180 187 का जो इसका हाई बना वो दूसरी बार इसने अटेम्प्ट किया है, क्रॉस नहीं कर पाया है, तो एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो सकता है। दूसरा अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक में इतने अच्छे रनअप के बाद एक डिप आ रहा है। डेफिनेटली एक रनअप था स्टॉक का 110 से लेके 180 के लेवल का पिछले 3 महीनों में, 2.5 से 3 महीनों में। बट फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया है। एक डिप आएगा फिर बाय करने के लिए ध्यान रख सकते हैं। बट 166 165 के जो जोन्स हैं इसके आसपास अगर मिलता है तब हम कंसिडर करेंगे। अब फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आप फ्रेश एंट्री से इन लेवल्स पर सजेस्ट नहीं करेंगे। एक और स्टॉक था लिखिता इंफ्रा जो शरद त्रिमूर्ति में हमें बता भी रहे थे कि जिस तरह की ऑर्डर बुक उनकी Q3 में उन्हें ऑर्डर्स देखने को मिले एज कम्पेयर टू उनकी मार्केट कैप वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड है। लिखिता इंफ्रा इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? चार्ट्स पर कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये किरण? क्या बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए अगर आज किसी तरह की डिप मिलती है? तो कल भी 2.5% नीचे था। किरण, कौन सा स्टॉक हम बात कर रहे हैं? लिखिता इंफ्रा। आप ढूंढ पाए? अच्छा कोई बात नहीं, सुमित से ले लेते हैं। सुमित, आप ढूंढ पाए? हाल ही में आपको याद होगा आशीष कचोलिया ने इसमें भी स्टेक खरीदा था, लिखिता इंफ्रा। देखिए ये स्टॉक ने अपना जो एक लेवल है 200 जो प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वहीं पे ही सपोर्ट लेके एक बाउंस दिया था, लेकिन जो पिछले 3 दिन का स्ट्रक्चर है खास करके लास्ट 2 दिन का इन्वर्टेड हैमर टाइप भी बना हुआ है और कल का जो सेशन दैट है वो ओपन हाई सेशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश व्यू करूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल इनिशिएट नहीं करें। अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशन होल्ड है तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए बिलो 220, अदरवाइज फ्रेश बाइंग के लिए नो।
ओके, तो चलिए लिखिता इंफ्रा इस वक्त स्टॉक से दूर रहने की राय सुमित की तरफ से आती हुई दिख रही है, लेकिन आइए